पादरी इंसान होते हैं, लेकिन तमाम इंसान पादरी नहीं होते। पादरी होता कौन है या खुदावंद के कलाम की खिदमत करता कौन है? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदावंद का कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को अभी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है और मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने कोरोना के दौर में एक वीडियो अपलोड की थी जिसके बीच में मैंने अपने दिल के कुछ ज़ख़म आपके साथ बांटे थे, जिसमें मैंने कहा था कि तमाम पादरी इंसान होते हैं, उनके ख़ानदान होते हैं, वो भी गरीब होते हैं, उनकी औलाद को भी पैसों की ज़रूरत होती है, उनका ख़ानदान भी बीमार होता है, उनके भी मसाइल होते हैं। और ज़्यादातर पादरी जिनको आप ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो नहीं हैं जो लाहौर में या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बल्कि वो हैं जो कि छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, जिनके पास शायद साइकिलें हैं, जिनके पास शायद मोटरसाइकिलें तो हैं, लेकिन मोटरसाइकिलें चलाने के लिए पेट्रोल नहीं। लेकिन आज मैं उसके दूसरे पहलू के बारे में आपसे बात करूंगा कि तमाम इंसान पादरी नहीं होते। पहला उसका हिस्सा था पादरी इंसान होते हैं, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो आज आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वो ये है कि सब इंसान पादरी नहीं होते। पादरी होता कौन है या खुदावंद के कलाम की खिदमत करता कौन है? ये वो शख्स होता है जिसको चर्च महसूस करता है, जिसको कलीसिया महसूस करती है, जिसको अदारे पादरी नहीं बनाते। ये बात याद रखें, कोई सेमिनरी, कोई अदारा, कोई बाइबल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो पादरी तैयार करता हो। वो पादरियों को ट्रेन ज़रूर करते हैं, लेकिन पादरी मुकर्रर नहीं करते। पादरी की तकर्री कलीसिया खुद करती है। वो कहती है कि ये जो बंदा है ये हमारे लिए दुआएं करेगा, हमारे लिए खुदावंद के हजूर शायर रुबानी की कुर्बानी गुजरानेगा, हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम की खिदमत सर अंजाम देगा। और इन तमाम खिदमतों के लिए उस एक शख्स को कलीसिया मुकर्रर करती है कि ये खुदावंद का खादम होगा जो हमारे दरमियान खुदावंद की खिदमत सर अंजाम देगा। लेकिन उसके बाद जब हम उसे मुकर्रर कर देते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, बाइबल हम भी पढ़ सकते हैं, कलाम हम भी सुना सकते हैं। और कलाम सुनाने को जितना आसान काम पाकिस्तान में हम लोग समझते हैं, शायद कहीं और नहीं समझा जाता। आप इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि उसमें करंट लग जाएगा। आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, आपको पता है उसमें हादसा हो जाएगा। इस तरह के हज़ारों काम हैं जो आप नहीं करते क्योंकि आपको उसमें नुकसान का इंदेशा है। लेकिन आप लोगों की रूहों के साथ खेलते हैं और आप समझते हैं इसके बीच में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। जब हम किसी शख्स को मुकर्रर करते हैं कि वो खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे, तो फिर हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, 100% उसकी मदद करनी चाहिए और उसी से ही दुआएं करवानी चाहिए, उसी से ही कलाम सुनना चाहिए, उसी से ही खुदावंद के कलाम की खिदमत करवानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कलाम सुनाना कौन सा को बड़ा काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जी नहीं। जब आपने मुकर्रर किया, आपकी कलीसिया ने मुकर्रर किया, आपके सिस्टम ने एक शख्स को मुकर्रर किया कि वो खिदमत करे, तो फिर उसी को खिदमत करने देना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में एक और एक्सट्रीम आ गई है। बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है कलाम सुनाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शायद अभी सही तरह बोलना भी नहीं आता, उनको ट्रेंड किया जाता है, वो कलाम सुनाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को आजकल स्टेज के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, वो खुदावंद के कलाम की खिदमत करते हैं। ये बड़ा अच्छा बोलता है, ये बड़ा अच्छा कलाम सुनाता है, ये बड़ा अच्छा। भी कलाम सुनाना ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे एक तरबियत की ज़रूरत है, उसके पीछे एक तैयारी की ज़रूरत है, उसके पीछे अपने आप को खुदावंद के हजूर तैयार करने की ज़रूरत है, एक करैक्टर की ज़रूरत है, एक खुदावंद के कलाम के साथ आपके गहरे ताल्लुक़ की ज़रूरत है। आप बच्चे को ट्रेन करवा के उससे एक्टिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन बच्चा कलाम सुनाए, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ना तो उसे चर्च ने मुकर्रर किया कि वो कलाम की खिदमत सर अंजाम दे, ना आपने उसके ऊपर दुआ की, ना आपने उसको मखसूस किया, और ना ही वो मखसूसियत के लिए तैयार है कि आप उसे खिदमत का काम सौंप देते हैं।
इसलिए जो चलन है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो खुदावन का खादिम कलीसिया ने मुकर्रर किया है, हम उसी को खिदमत करने दें, हम उसी से दुआएं करवाएं, हम उसी से इबादतें करवाएं, उसी से कुर्बानियाँ खुदावन के हुजूर गुजराने और सारे काम वो सर अंजाम दें। अशायर रुबानी जो है उसे वो खुदावन के हुजूर गुजराने और इस तरह के तमाम काम जो हैं वो खुदा का खादिम करें, क्योंकि वो मखसूस शुदा है, वो मसा शुदा है। उसे आपने मसा किया, आपकी कलीसिया ने मसा किया, आपके सिस्टम ने मसा किया। जब आपने मसा किया, आपकी कलीसिया ने मसा किया, आपके सिस्टम ने मसा किया, तो अब उसकी इज्जत करना भी आपका फर्ज है, उसका इंतजार करना भी आपका फर्ज है। ये नहीं पादरी साहब लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप ही हम दुआ कर लेते हैं, जी नहीं। हमें उसका इंतजार करना है, क्योंकि उसको खुदावंद ने बरकत दी है, वो खुदावंद का ममसू है, वो पादरी नहीं है, वो खुदा का ममसू है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो खुदा का ममसू है। वो सिर्फ ऐसा शख्स नहीं है जिसने बगल में बाइबल दबाई और फिर रहा है। हम आमतौर पर पादरियों को यही समझते हैं, जी नहीं, वो खुदावंद का खादिम है और हमें उसे खुदावंद के ममसू के तौर पर लेना चाहिए। इसीलिए जब हम दुआएं करवाते हैं तो दुआएं असर नहीं करती, क्योंकि हम उसे खुदावंद का खादिम नहीं समझते, हम उसे खुदावंद का ममसू नहीं समझते। हम उसे बस चलता फिरता एक आम इंसान समझते हैं और उसी से खिदमत का काम लेना चाहते हैं। मेरे नज़दीक ये रवैया दुरुस्त नहीं है। हमें समझना चाहिए कि तमाम पादरी इंसान होते हैं, लेकिन तमाम इंसान पादरी नहीं होते। इसलिए हमें पादरियों के फ़राइज़ खुद ब खुद अदा करने के इस गलत रवैये को तर्क करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।